आमतौर पे जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस या किसी चिकित्सीय जांच की बात होती है ना, तो वहां एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे मशीन की उस काली फिल्म पर वो सफेद टेढ़ी मेढ़ी लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उंगली रखकर बता देता है कि देखिए, समस्या बिल्कुल यहाँ है और इसे ऐसे ठीक किया जाएगा। एकदम स्पष्ट परिदृश्य। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, उसमें किसी दर्शन या लंबे विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं होती। वो बस विज्ञान का एक ठोस तथ्य होता है। सही कहा। और सच कहा जाए तो ये बात इंसानी दिमाग को एक गहरी तसल्ली भी देती है। इंसान चाहता है कि चीजें साफ साफ दिखाई दें, उन्हें आसानी से अलग अलग खानों में बांटा जा सके। जैसे ये सही है, ये गलत है, ये बीमारी है, ये इलाज है। हाँ, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम मानव समाज, उसकी जटिल संरचनाओं और उसके भीतर पनपते शोषण या उन अदृश्य असमानताओं की दुनिया में कदम रखते हैं। वहां वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। क्योंकि समाज की बीमारी का कोई सीधा एक्सरे नहीं होता जो बता सके कि समाज की कौन सी हड्डी टूटी है जिसके कारण इतनी पीड़ा है। हाँ, वो पूरी तरह से एक डायग्नोस्टिक उलझन बन जाता है। और यही कारण है कि आज जिस स्रोत पर हम चर्चा कर रहे हैं वो इतना दिलचस्प है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास एक ऐसा दस्तावेज है जो मानो मानव समाज का एक बहुत ही सटीक दार्शनिक एक्सरे खींचने का प्रयास करता है। हम बात कर रहे हैं 1 जनवरी 1955 को श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिए गए प्रथम ऐतिहासिक प्रवचन की, जिसे कृपा शंकर जी द्वारा द डॉन ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी एंड सोशल जस्टिस नामक स्रोत में संकलित किया गया है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दस्तावेज है। यह केवल एक कालखंड का विश्लेषण नहीं है, बल्कि पूरी मानव सभ्यता का एक विस्तृत रोड मैप है। बिल्कुल। और इसीलिए आज का हमारा मिशन केवल किसी पुराने आध्यात्मिक उपदेश को पढ़ना या उसके पन्ने पलटना नहीं है। हम मानव सभ्यता के अतीत, वर्तमान और भविष्य के उस समग्र दार्शनिक विश्लेषण को डिकोड करने जा रहे हैं जो समाज को शोषण और मानसिक दरिद्रता से मुक्त करने का मार्ग दिखाता है। इस विषय की गंभीरता को स्थापित करना यहाँ बहुत जरूरी है। देखिए, यह प्रवचन किसी भी संकीर्ण धार्मिक या सांप्रदायिक सीमा से बहुत ऊपर है। हाँ, अक्सर जब आध्यात्मिकता शब्द आता है तो लोग सोचते हैं कि ये दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की बात होगी। एकदम सही। या केवल मृत्यु के बाद के मोक्ष की बात होगी। लेकिन ये स्रोत इसके बिल्कुल विपरीत है। ये इसी दुनिया में भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उत्कर्ष, दोनों के बीच एक सटीक संतुलन स्थापित करने का एक शानदार ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत की शुरुआत बहुत ही बुनियादी स्तर से होती है, सीधे ब्रह्मांड और मानव की उत्पत्ति से। स्रोत कहता है कि ये पूरा भौतिक जगत ब्राह्मिक चित्त की अभिव्यक्ति है। रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये ब्राह्मिक चित्त काफी भारी शब्द लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा तकनीकी लग सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस दर्शन को पहली बार सुन रहा है, क्या ये केवल किसी ईश्वर की बात हो रही है या इसका कोई विशेष अर्थ है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ब्राह्मिक चित्त को अगर सरल शब्दों में समझें तो ये परम चेतना या सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो मूलभूत ऊर्जा जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बुना गया है। मतलब एक यूनिवर्सल एनर्जी। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये कोई आसमान में बैठा व्यक्ति नहीं है जो दुनिया चला रहा है, बल्कि हर ग्रह, हर तारा, हर जीव उसी एक अनंत चेतना का हिस्सा है। जैसे एक ही महासागर में उठने वाली अनगिनत लहरें। वे लहरें अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन असल में वो सब महासागर ही हैं। ओह, ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। और इसी ब्राह्मिक चित्त की अभिव्यक्ति के रूप में जब जीवन विकसित हुआ तो स्रोत एक चौंकाने वाला दावा करता है। मनुष्य की पहचान उसकी जैविक संरचना से नहीं है। यानी 2 हाथ, 2 पैर या सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता इंसान को इंसान नहीं बनाती। उसकी असली पहचान उसकी चिंतनशील चेतना और आत्मबोध से है। एकदम सही। विकास की लंबी प्रक्रिया में जब जीवन का संचार हुआ तो जो जीव अपने अस्तित्व पर विचार करने लगे, जिनमें मैं हूं का बोध जागृत हुआ, वे मानव कहलाए। शारीरिक रूप से तो कई जानवर इंसान से अधिक शक्तिशाली है ना, लेकिन चेतना का ये विकास ही मानवता की असली कसौटी है। हाँ, इसे समझने के लिए एक एनालॉजी देखी जा सकती है। प्रारंभिक मानव का जीवन एक कठिन सर्वाइवल गेम की तरह था।
चारों तरफ घने जंगल, हिंसक पशु और कभी भी आ सकने वाली प्राकृतिक आपदाएं। बिल्कुल। उस समय यानी उस गेम के लेवल 1 पर किसी के पास बैठकर जीवन के अर्थ पर विचार करने का समय नहीं था। कोई ब्राह्मिक चित्त के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि पूरा फोकस सिर्फ जिंदा रहने पर था। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये वही सर्वाइवल गेम है जिसने मानव समाज की पहली ठोस नींव रखी। उस खूंखार और अस्थिर माहौल में अकेले बचना नामुमकिन था। तो उन्होंने समूह बनाए होंगे। हाँ, इंसानों ने सामूहिक जीवन अपनाया। उन्होंने गोत्र बनाए, कबीले बनाए। अब जब भी कोई समूह बनता है तो उसे चलाने के लिए कोई नियम या नेतृत्व चाहिए होता है। और उस युग का केवल एक ही नियम था, बल ही न्याय है, यानी माइट इज राइट। बिल्कुल। जो शारीरिक रूप से सबसे विशाल था, जो जंगली जानवरों से लड़ सकता था, वही नेता बन गया। ये कोई बुराई नहीं थी, ये उस समय की आवश्यकता थी। समूह को सुरक्षा चाहिए थी और शारीरिक ताकत ही एकमात्र गारंटी थी। समझ गया। और यहीं से क्षत्रिय यानी योद्धा प्रधान सामाजिक संरचना का उदय हुआ। समाज का पहला चरण पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर आधारित था। लेकिन जाहिर है विकास का पहिया एक जगह तो नहीं रुकता। केवल शारीरिक ताकत हमेशा के लिए काफी नहीं हो सकती थी। एक समय के बाद इंसान ने समझा कि प्रकृति की मार से केवल लड़कर नहीं बचा जा सकता। हाँ, उसे समझना होगा। दिशा देने के लिए बुद्धि चाहिए। और यहीं से समाज की संरचना में पहला बड़ा बदलाव आता है। शक्तिशाली मांसपेशियां इंसान को ठंड से नहीं बचा सकती थीं, लेकिन आग जलाने की तकनीक बचा सकती है। हाँ, अग्नि की खोज, खाना पकाने की विधियां, मौसम का अध्ययन और पहिए का आविष्कार, ये सब बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से हुआ। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि जिन लोगों ने ये नवाचार किए उन्हें समाज ने ऋषि या विप्र यानी बुद्धिजीवी के रूप में सम्मानित किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ताकतवर योद्धा भी अब इन ज्ञानियों के सलाह पर निर्भर रहने लगे। इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट है। देखिए, योद्धा को भी बेहतर हथियार चाहिए थे। उसे भी ये जानना था कि कब बाढ़ आएगी और कब सूखा पड़ेगा। ये जानकारी उसे विप्र दे रहे थे। तो सत्ता का केंद्र बाहुबल से खिसक कर बुद्धि के पास आ गया। हाँ, ये विप्र युग की शुरुआत थी। तो बुद्धि ने ताकत को पछाड़ दिया। लेकिन फिर ये ज्ञानी और शक्तिशाली लोग दोनों ही अचानक वैश्य यानी पूंजीपति वर्ग के अधीन कैसे हो गए? स्रोत कहता है कि अंततः समाज पर वैश्यों का कब्जा हो गया। ये बदलाव कैसे हुआ? ज्ञानी व्यक्ति ने अपनी सत्ता कैसे खो दी? इसे समझने के लिए हमें उस समय की अर्थव्यवस्था के तंत्र को समझना होगा। जैसे जैसे कृषि और औजारों का विकास हुआ, समाज में सरप्लस या कहें कि अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अच्छा। अब विप्र के पास ज्ञान था, क्षत्रिय के पास ताकत थी, लेकिन उस अतिरिक्त अनाज और संसाधनों का प्रबंधन कौन कर रहा था? वो व्यक्ति जो व्यापार और वितरण समझता था, यानी वैश्य। ओहो, तो जैसे ही मुद्रा या पैसे का आविष्कार हुआ, चीजें बदल गई। क्षत्रिय की ताकत को पैसे देकर अपनी सुरक्षा के लिए खरीद लिया। अरे बाप रे। और उसने विप्र की बुद्धि को भी पैसे देकर अपने मुनाफे के लिए खरीद लिया। जो राजा कल तक बुद्धिजीवियों की सुनता था, वो अब साहूकारों के कर्ज तले दबने लगा। ये एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि है। और स्रोत कहता है कि जो लोग इन तीनों गुणों से वंचित थे, मतलब न तो वे शारीरिक रूप से योद्धा थे, न वे कुशाग्र बुद्धि वाले थे, और न ही उनके पास व्यापारिक समझ थी, वे शूद्र कहलाए। हाँ, वे केवल अपने श्रम पर निर्भर थे। और चूंकि वैश्य युग में हर चीज को पैसे से तौला जाने लगा, इसलिए इन बहुसंख्यक शूद्रों का भयंकर शोषण शुरू हो गया। यहाँ यह विषय बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि स्रोत जिस शूद्र विप्लव की बात करता है वो स्वाभाविक लगता है। मेरा यहाँ एक सीधा सवाल है जो शायद कई लोगों के मन में आएगा। पूछिए। क्योंकि शूद्र समाज में हमेशा बहुसंख्यक होते हैं और वे सबसे ज्यादा शोषित हैं, तो क्या उनका संगठित होकर इस पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, यानी उनका राज आना ही इस कहानी का अंतिम लक्ष्य या हैप्पी एंडिंग है? क्या बहुसंख्यक का राज ही आदर्श समाज है? ये एक बहुत ही तार्किक और आम धारणा है। कई ऐतिहासिक सामाजिक दर्शन यहीं आकर रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि शोषितों की क्रांति ही अंतिम समाधान है और वही स्वर्ग लाएगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन श्री श्री आनंद मूर्ति जी के इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस हैप्पी एंडिंग के भ्रम को तोड़ देता है। स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि शूद्र प्रभुत्व भी अंतिम समाधान हरगिज नहीं है। अरे, लेकिन क्यों? अगर बहुसंख्यक शोषित वर्ग सत्ता में आ जाए तो क्या उनका राज आना ही आदर्श समाज है? क्या बहुसंख्यक का राज ही आदर्श समाज है? ये एक बहुत ही तार्किक और आम धारणा है। कई ऐतिहासिक सामाजिक दर्शन यहीं आकर रुक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि शोषितों की क्रांति ही अंतिम समाधान है और वही स्वर्ग लाएगी। लेकिन
तो शोषण तो खत्म हो जाना चाहिए ना। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बुरा कैसे हो सकता है। क्योंकि शासन चलाना केवल एक भावना या गुस्से का काम नहीं है। यदि सत्ता पूरी तरह से ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जिनके पास ना तो क्षत्रिय जैसी प्रशासनिक और रक्षा करने की क्षमता है, ना विप्र जैसी वैज्ञानिक या बौद्धिक दूरदृष्टि है, और ना ही वैश्य जैसी अर्थव्यवस्था चलाने की समझ है। बिल्कुल, तो क्या होगा? समाज का बुनियादी ढांचा ढह जाएगा, उत्पादन गिर जाएगा, अराजकता फैलेगी, और जब समाज की भौतिक व्यवस्था टूटती है तो आध्यात्मिक प्रगति की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंसान का रोजमर्रा का जीवन नरक बन जाता है। ओह, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति होगी। स्रोत ये स्थापित करता है कि किसी भी एक वर्ग का प्रभुत्व, चाहे वो क्षत्रिय हो, विप्र हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अनिवार्य रूप से शोषण और पतन को ही जन्म देता है। एक वर्ग का राज हमेशा दूसरे वर्गों का दमन करेगा। शूद्र विप्लव उस शोषण के चक्र को रीसेट करता है, लेकिन वो मंजिल नहीं है। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है? ये विश्लेषण बहुत ही यथार्थवादी है। अगर हर वर्ग का शासन अंततः शोषण ही लाता है, तो आज की सच्चाई क्या है? आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं? आज का वैश्विक समाज स्पष्ट रूप से वैश्य प्रधान है। आर्थिक शक्ति कुछ बहुराष्ट्रीय निगमों और गिने चुने हाथों में केंद्रित है। शोषण अब तलवार के जोर पर नहीं होता, बल्कि उसने एक संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल रूप ले लिया है। वह सिस्टम में इस तरह घुल गया है कि वह सामान्य लगने लगा है। हाँ, स्रोत में इसके बहुत ही मार्मिक और चुभने वाले उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कैसे असंख्य योग्य और कुशाग्र छात्र केवल पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। या कैसे अनगिनत कलाकार और वैज्ञानिक, जिनके भीतर मानवता को आगे बढ़ाने की अपार क्षमता है, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से पहले ही किसी मामूली सी नौकरी में खप जाने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी दी जा सकती है। ये ऐसा है जैसे किसी अत्यंत उत्तम दर्जे के हाइब्रिड और महंगे बीज को लिया जाए और उसे पूरी तरह से सूखी, बंजर और पथरीली जमीन में बो दिया जाए। तो वो पनप नहीं पाएगा, जाहिर है। और फिर दोष उस बीज को दिया जाए कि वो खराब था। स्रोत के अनुसार ये उस छात्र या कलाकार की व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक भयंकर सामाजिक अपराध है। ये उस बंजर जमीन का, यानी इस दोषपूर्ण वैश्या प्रधान व्यवस्था का अपराध है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब जमीन में ही नमी और पोषण नहीं है तो सबसे अच्छा बीज भी कैसे फूटेगा? स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसी व्यवस्था जो इंसान की क्षमता को महज इसलिए कुचल देती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, मानवता के विरुद्ध है। ये केवल अर्थव्यवस्था की विफलता नहीं है। हाँ, ये मानवीय चेतना के विकास को रोकने का एक आपराधिक कृत्य है। एकदम सही। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और सवाल उठता है। भौतिक न्याय और हमारी आंतरिक या आध्यात्मिक प्रगति के बीच ये कनेक्शन कैसे काम करता है? इतिहास में ऐसे कई संतों और दार्शनिकों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक गरीबी को चुना। वे जंगलों में रहे, भूखे रहे, और फिर भी उन्हें आध्यात्मिक उच्चता मिली। तो ये स्रोत क्यों कहता है कि भौतिक धन या आर्थिक सुरक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य शर्त है? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर इस दर्शन की व्यावहारिकता सामने आती है। देखिए, जिन संतों का जिक्र होता है ना, उन्होंने उस गरीबी को स्वेच्छा से चुना था, किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए। और वे अपवाद हैं, नियम नहीं। अच्छा, मतलब ये उनकी अपनी चॉइस थी। लाखों लोगों पर गरीबी थोप देती है तो वो स्वेच्छा नहीं, मजबूरी होती है। जरा मानव मनोविज्ञान की गहराइयों में झांक कर देखा जाए। जब समाज में आर्थिक असुरक्षा होती है, जब किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि अगले महीने का किराया कैसे जाएगा या बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, तो क्या वो इंसान बैठकर ब्राह्मिक चित्त या ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान लगा सकता? बिल्कुल नहीं। खाली पेट और तनावग्रस्त दिमाग से तो दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ा जा सकता। एकदम। आज के आधुनिक दौर में, जिसे हसल कल्चर कहा जाता है, जहां इंसान सुबह से रात तक सिर्फ अपने बिल भरने के लिए मशीन की तरह काम कर रहा है, वहां ये बात बहुत प्रासंगिक लगती है। एकदम सही। सर्वाइवल मोड या अस्तित्व का संघर्ष जैविक रूप से हमारी उच्च चेतना को बंद कर देता है। इंसान की पूरी ऊर्जा केवल उस अंधी दौड़ में टिके रहने में खर्च हो जाती है। इसीलिए एक सामंजस्यपूर्ण समाज, जहां बुनियादी जरूरतों की गारंटी हो और हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार समान अवसर मिले, यही वो उपजाऊ जमीन है। जब भौतिक जरूरतें पूरी होती हैं
और भविष्य की चिंता नहीं होती, तभी इंसान का दिमाग शांत होता है और उसकी आध्यात्मिक चेतना को विकसित होने का अवसर मिलता है। तो भौतिक समृद्धि को आध्यात्मिक उत्कर्ष का आधार बनना होगा, न कि उसके रास्ते की रुकावट। लेकिन ये तो बाहरी व्यवस्था की बात हुई। इतिहास गवाह है कि केवल सिस्टम बदल देने से या नए कानून बना देने से राम राज्य नहीं आ जाता। हाँ, क्योंकि कानून तो इंसान ही बनाता है और वही उन्हें तोड़ता भी है। बिल्कुल। तो फिर इसका स्थायी समाधान क्या है? यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि स्रोत ये भली भांति जानता है कि केवल भौतिक ढांचा बदलना काफी नहीं है। इसके लिए मानव के दृष्टिकोण में भी एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। एक ऐसा परिवर्तन जो बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। स्रोत, जिसे ब्रह्मांडीय दृष्टि या कॉस्मिक विजन कहता है, ये असल में कैसा दिखता है? स्रोत के अनुसार केवल किताबी ज्ञान बेकार है अगर वो व्यवहार में नहीं उतरता। असली साधना सिर्फ आंख बंद करके मंत्र जपना नहीं है। असली साधना है अपने संकीर्ण स्वार्थों कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी जाति है, ये मेरा देश है, इन सब से ऊपर उठकर एक ब्रह्मांडीय दृष्टि अपनाना। ये गहराई से महसूस करना कि सृष्टि का हर एक कण, हर एक जीव उसी परम चेतना का हिस्सा है। और ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि स्रोत इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक फॉर्मूला देता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। बिल्कुल। कर्म यानी कोई समाज के कल्याण के लिए क्या काम कर रहा है, ज्ञान यानी सही और गलत के बीच भेद करने की उसकी बौद्धिक क्षमता, और भक्ति यानी उस परम सत्ता के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम। अच्छा। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी इंसान परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। कोई किसी का शोषण क्यों करता है? क्योंकि वो शोषित व्यक्ति को खुद से अलग, पराया या कमतर मानता है। सही बात है। लेकिन जब ये ब्रह्मांडीय दृष्टि आ जाती है, जब ये दिखाई देने लगता है कि सामने वाले इंसान में भी वही चेतना मौजूद है जो मेरे अंदर है, तो शोषण की जड़ ही कट जाती है। कोई अपने ही हाथ को कैसे काट सकता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 1955 में दिए गए ये विचार एक ऐसे समय में जब दुनिया शीत युद्ध के साये में थी और पूंजीवाद बनाम साम्यवाद का चरम वैचारिक संघर्ष चल रहा था, कितने क्रांतिकारी रहे होंगे। हाँ, वाकई। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी के ये विचार केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे। हाँ, स्रोत ये स्पष्ट करता है कि उनका ये प्रवचन कोई सामान्य आध्यात्मिक उपदेश नहीं था। वे केवल जीवन के बाद के मोक्ष का रास्ता नहीं दिखा रहे थे, वे एक पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की नींव रख रहे थे। और यही ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण आगे चलकर एक ठोस सिद्धांत के रूप में व्यवस्थित हुआ, जिसे प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा जा सकता है। प्राउट का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ये जो शोषण का चक्र है, क्षत्रिय से विप्र, विप्र से वैश्य, ये हमेशा के लिए टूट जाए। ये सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि दुनिया के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी के लिए प्रगतिशील और तार्किक तरीके से हो। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां सबको जबरदस्ती एक जैसा बना दिया जाए, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि भौतिक संपदा का अंधाधुंध संचय ना हो ताकि कोई भूखा ना सोए, और एक सामंजस्यपूर्ण समाज में हर किसी को अपनी उच्चतम मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता तक पहुंचने का मौका मिले। तो अगर इस पूरी वैचारिक यात्रा को संक्षेप में समेटने का प्रयास किया जाए तो ये वास्तव में एक अद्भुत विश्लेषण रहा है। इस चर्चा में ये देखा गया कि कैसे मानव चेतना का विकास हुआ, कैसे आदिम सर्वाइवल गेम ने बल ही न्याय है वाले क्षत्रिय युग को जन्म दिया, फिर कैसे इंसान की बुद्धि ने पहिया और आग खोजकर विप्र युग को स्थापित किया, उसके बाद सरप्लस और पैसे ने कैसे सत्ता हथियाली और वैश्य युग का संस्थागत शोषण शुरू हुआ। बिल्कुल। और ये भी समझा गया कि शूद्र विप्लव भले ही अनिवार्य हो, लेकिन वो मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल है एक वर्गहीन और ब्रह्मांडीय दृष्टि पर आधारित समाज। सही कहा, एक ऐसा समाज जो केवल प्रतिक्रिया या गुस्से में ना बना हो, बल्कि सामूहिक चेतना और करुणा के आधार पर खड़ा हो। श्रोताओं के लिए ये जानना अत्यंत प्रासंगिक है कि आज के बाद जब भी आसपास किसी होनहार युवा को महज गरीबी के कारण अपने सपने छोड़ते देखा जाए या किसी प्रतिभावान व्यक्ति को इस हसल कल्चर में पिसते हुए देखा जाए, तो ये समझा जा सके कि वो कोई आम घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उसी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसका विश्लेषण आज इस स्रोत के माध्यम से किया गया है।
वो उसी बंजर जमीन का यथार्थ है जो एक बेहतरीन बीज को नष्ट कर रही है। और यही गहरी समझ ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब समस्या के मूल कारण को, उसके ऐतिहासिक चक्र और मनोवैज्ञानिक संदर्भ को समझ लिया जाता है, तभी इंसान एक बेहतर दुनिया के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। बिल्कुल। आज समाज का वो अदृश्य एक्सरे देखा गया है, और ये एक्सरे बताता है कि बीमारी गहरी जरूर है, लेकिन वो किसी भी तरह से लाइलाज नहीं है। लेकिन इस पूरी गहन चर्चा और चक्रों के विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? एक ऐसा सवाल जिस पर शायद स्रोत में सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं की गई है, लेकिन जो आज के इस विश्लेषण से स्वाभाविक रूप से उपजता है। अगर मानव इतिहास हमेशा एक चक्र में चलता है, ताकतवर से बुद्धिमान के पास, बुद्धिमान से धनवान के पास और धनवान से शोषित बहुसंख्यक की क्रांति तक, तो जरा कल्पना की जा सकती है जब ब्रह्मांडीय दृष्टि और प्राउड जैसे सिद्धांतों के माध्यम से ये चक्र अंततः हमेशा के लिए टूट जाएगा, तब क्या होगा। कल्पना की जा सकती है एक पूरी तरह से शोषण मुक्त और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की, जहां कोई वर्ग संघर्ष नहीं बचेगा, जहां हर किसी की भौतिक जरूरतें पूरी होंगी और समाज में कोई असुरक्षा नहीं होगी। एक आदर्श स्थिति। हाँ, उस आदर्श स्थिति में जहां कोई बाहरी दुश्मन या कोई जालिम व्यवस्था नहीं होगी जिससे लड़ना पड़े, वहां मानव चेतना के विकास को प्रेरित करने वाली अगली बड़ी चुनौती क्या होगी। जब समाज की कोई भी हड्डी टूटी नहीं होगी, तब वो स्वस्थ समाज किस नई दिशा में दौड़ लगाएगा। ये सोचने वाली बात है। शायद वो दौड़ बाहर की भौतिक दुनिया की ओर ना होकर पूरी तरह से भीतर के उस अनंत ब्रह्मांड की ओर होगी, जिसकी गहराई आज तक मापी नहीं जा सकी है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ते हैं स्वयं के चिंतन और खोज के लिए।